आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें एक पेंडुलम दे रखा है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है और इसकी जो टिप है जो बेसिकली आर्क लेंथ बना रही है वो कितनी बना रही है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है। हमें जो बताना है वो ये बताना है कि ये जो आर्क है वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है और ये वैल्यू हमें बतानी होगी रेडियन में। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो। ठीक है, पेंडुलम दिया है, हम मान लेते हैं ये एक पेंडुलम है। ठीक है, और ये स्विंग कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये कुछ दे रखा है। हम सभी जानते हैं कि जब पेंडुलम स्विंग करता है तो एक सर्कुलर पाथ में स्विंग करता है, यानी कि ये अगर हम स्विंग करेगा तो किस तरीके से स्विंग करेगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि जब पेंडुलम स्विंग करता है और इसकी जो टिप है ये आर्क लेंथ बनाती है, तो हम मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से स्विंग कर रहा है। ठीक है, और ये कोई एंगल क्रिएट हो रहा है और ये जो आर्क लेंथ है, ये जब हम वन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये एंगल है। अपने केस के लिए मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल ये थीटा है। ठीक है, अच्छा, अब हमें बताना है कि ये एंगल रेडियन में कितना बन रहा है। अगर आप इस सर्कल को देखेंगे, हमने जैसे अभी बताया कि जब ये पेंडुलम हैंग होगा और ये जब मूव स्विंग करेगा तो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। जब ये सर्कुलर पाथ बनाएगा तो ये जो डिस्टेंस है जहां से ये हैंग हैंग है और ये जब मूव करेगा तो ये सब जगह एक पर्टिकुलर जो उस पेंडुलम की लेंथ है उसके इक्वल ही मूव करेगा। कहने का मतलब ये जो लेंथ आ रही है ये ये कितनी होगी, अगर पेंडुलम यहां तक स्विंग करेगा 75 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम सर्कल और पाथ पर कहीं भी चेक करेंगे जो इसकी टिप मूव करेगी वो 75 ही मूव करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर है और पेंडुलम जहां से हैंग कर रहा है वो सर्कुलर सर्कल का आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो हमारी रेडियस भी हमें मिल गई। अगर हमने ये अपने पिछले कुछ वीडियो में ये देखा था, अगर कोई सर्कल एक कोई आर्क है जो सर्कल के सेंटर पर कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, उस एंगल में सर्कल की रेडियस में और जो आर्क लेंथ है इनमें एक कनेक्शन था जिसको हम थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम उसका यूज करके और ये एंगल की लेंथ को रेडियन में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सकते हैं, हमें दे रखा था क्या, लेंथ दे रखी थी, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पेंडुलम किसमें मूव करता है, सर्कुलर पाथ में। नो दैट पेंडुलम moves in circular path। ठीक है, और हैंगिंग पॉइंट बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी हमने दो बातें बताई। हमने कहा क्या कि जो पेंडुलम है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और जो पेंडुलम का हैंगिंग पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, अगर ये सेंटर होगा तो ये जो लेंथ है तो वो क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल हो जाएगी। हेंस लेंथ ऑफ पेंडुलम
is equal to the radius of the surface. ठीक है, हम अगर हमारी ये रेडियस हो गई तो अब हमारे इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, हमें रिलेशन पता है और हम उसको उस रिलेशन में जो वैल्यूज रखे हैं उनको पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, जो एक सेंटर पर आर्क से लेंथ आर्क लेंथ से सेंटर पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू वेयर थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल एल हो गई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ आर और आर हो गया रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो पहले केस में क्या दे रखा है, थीटा इक्वल एल इक्वल टू 10, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, एल इक्वल टू 10 दे रखा है और आर कितना है 75 है। टेन बाई 75। ठीक है, किसे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये आएगा 1 और 5, ये जो आंसर हो गया 2/15 रेडियन हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमने 1 को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अगर हमें 2 और 3 का आंसर पता करना हो तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सिमिलर रहेगा। लास्ट में जो यहाँ एल की वैल्यू है वो आप चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं क्या, ओके, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, अच्छा हम 2 को जब इसमें सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, ये सारा वही रिपीट करेंगे, वैसे ये लास्ट में एल इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल हमारा दे रखा है 15 और आर हमारा ऑब्वियसली 75 है, तो ये कितना आएगा, ये आपका 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5 रेडियन की। ठीक है, थर्ड को सॉल्व करेंगे तो किस वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू रख देंगे कितना, एल अपॉन आर में 21/75, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी इसकी कुछ 7 और ये हो जाएगा 2/5 रेडियन। ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छा, इसमें जो एक बात है जो आपको नोट करनी है वो ये कि आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप इसके 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पर बस वैल्यूज आप चेंज कर देंगे, इतने हिस्से में ये आ जाएगा या ये आ जाएगा या ये खुद रहेगा। ठीक बात है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमने अभी अभी सातवें क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इसी तरह के वीडियो से और जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।